हेलो एंड वेलकम। आज हम बात करेंगे हमारे अगले चैप्टर की। अगला चैप्टर जो है वो है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला। और ये जो चैप्टर है वो एक ऑटोबायोग्राफी है बाय नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला जो है वो काफ़ी फेमस कैरेक्टर हैं और साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट रहे हैं। चलिए, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है 10 मई 1994 यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया। जैसे हमारे संसद होता है वहाँ पे उनका जो बिल्डिंग है जो सबसे फेमस है उसका नाम है यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया, जहाँ पर एक इनॉग्रेशन सेरेमनी है और आज पहली बार ऑथ सेरेमनी जो है वो वहाँ होने वाली है, जिसमें नेल्सन मंडेला जो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट है वो वहाँ पर शिरकत करने वाले हैं, अपना स्पीच देने वाले हैं और ऑथ सेरेमनी में अपनी प्लेज लेने वाले हैं। तो काफ़ी अलग अलग देशों से लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए और उनकी इस सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब उन्होंने ये सब चीज़ कही तो उन्होंने कहा और इस चीज़ को यहाँ पे लिखा गया कि जैसे हर तरफ कोई ना कोई डिस्क्रिमिनेशन है, तो वहाँ पर साउथ अफ्रीका में एक डिस्क्रिमिनेशन था जो था रेसिज्म से रिलेटेड, जिसको अपार्थाइड भी कहा जाता है। और रेसिज्म का मतलब होता है कलर के हिसाब से, मतलब रंग के हिसाब से जो भेदभाव किया जाता है उसे रेसिज्म या यूँ कहें कि अपार्थाइड कहा जाता है। तो इनिशियली उन्होंने अपने 30 साल जो है वो जेल में गुजारे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो एक बहुत बड़े क्रिमिनल थे, नहीं, उन्होंने सिर्फ फ्रीडम के लिए अपने लिए, मतलब अपने लिए, अपने देश के लिए उन्होंने इतना सब कुछ किया। तो कहते हैं कि उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है उसको ज्वाइन किया और जब ये पार्टी जीती तब उन्होंने पहली बार डेमोक्रेसी की बात की और डेमोक्रेसी के साथ उन्होंने एक नई गवर्नमेंट बनाई जिसके प्रेसिडेंट जिसके हेड जो थे वो थे नेल्सन मंडेला, और उन्होंने ऑथ सेरेमनी में शिरकत की और ऑथ ली थी। तो ये था एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन अबाउट द नेल्सन मंडेला। तो चलिए थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो उन्होंने एक स्पीच दिया था उस सेरेमनी में, दैट इज़ प्लेज सेरेमनी जो थी, उसमें एक स्पीच दिया था जिसमें उनके साथ उनकी बेटी थी जनाना और दो लोग जो हैं वाइस डेप्यूटी और डेप्यूटी, वो अपनी ऑथ सेरेमनी में ऑथ ले चुके हैं और अब उनकी बारी। तो जब वो आते हैं तो एक स्पीच देते हैं और स्पीच में सबसे पहले वो बात करते हैं सोसाइटी और फ्रीडम के बारे में। तो कहते हैं कि अब तक हमारे यहाँ पे वो सूरज नहीं निकला था जो आज निकला है, और आज जो सूरज है वो है डेमोक्रेसी का, फ्रीडम का। ये सूरज कभी अस्त ना होगा। चलिए, उसी के आगे उन्होंने कहा है कि हम हमारी ही मिट्टी में स्लेव की तरह जी रहे थे। हमारी ही मिट्टी मतलब अफ्रीका जो सॉइल है, अफ्रीकन सॉइल, उसी में हम लोग स्लेव की तरह जी रहे थे, पर आज जो है वो जस्टिस, पीस और ह्यूमन डिग्निटी की विक्ट्री हुई है। मतलब जस्टिस की, पीस की और ह्यूमन डिग्निटी जो है उसकी आज विक्ट्री हुई है और आज से हम फ्रीडम और लिबर्टी के साथ जिएंगे। और आप सब लोग जो यहाँ पर पधारे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो आज हमारे इस चीज़ के लिए विटनेस बने हैं कि हमने फ्रीडम पाली है। तो वी गॉट फ्रीडम फ्रॉम ऑल, हमने हर चीज़ से फ्रीडम पाली है, पर अभी भी कुछ लोग बच गए हैं जो गरीबी, डेप्रिवेशन, जेंडर और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के साथ फंसे हुए हैं। तो हम उनको भी बाहर निकालना चाहते हैं और बहुत ही जल्दी ये अफ्रीका जो है पूरी तरीके से फ्रीडम के साथ होगा। और इस फ्रीडम में, मतलब इस फ्रीडम की अगर हम बात करें तो इसका जो सूरज उग चुका है अब वो कभी अस्त नहीं होगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है गॉड ब्लेस अफ्रीका। वो अफ्रीका को कहते हैं कि अफ्रीका तुम जियो हज़ारों साल। साथ ही साथ इस सेरेमनी में जो उन्होंने बात की थी वो की थी फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, कि इन्होंने कहा कि मुझे बहुत दुख है कि मैं उन सारे फ्रीडम फाइटर्स को शुक्रिया नहीं कह पाया जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की थी आज के इस दिन के लिए, और वो सब आज हमारे साथ नहीं है, पर मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उनकी फैमिलीज़ को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस कलरफुल, आज के इस कलरफुल डे को सपोर्ट किया और उस सपोर्ट के लिए उन्होंने इतनी लाइफ जो है उसको सेक्रीफाइस किया। साथ ही साथ उन्होंने आर्मी और फाइटर प्लेन्स जो हैं उनको भी थैंक यू कहा और कहा कि वो सब जो है वो देखो कितना सपोर्ट दिखा रहे हैं, और उनकी जो कलर्स हैं जो आसमान में, जब आपको पता है रिपब्लिक डे में इंडिया में भी होता है और फाइटर प्लेन्स जाते हैं पीछे की तरफ कलर छोड़ते हैं तिरंगे जैसा है ना, वैसा ही उनके लिए भी फ्लैग के कलर्स वो छोड़ के जा रहे थे। तो बोले कि ये सब ये दिखा रहे हैं कि अफ्रीका जो है आज किस रंग में रंगा हुआ है और उनकी फ्रीडम का लेवल क्या है। फिर साथ ही साथ वो कहते हैं कि जो करेज होता है, साहस जो होता है, वो इसमें नहीं है कि आप एब्सेंस ऑफ फियर करें। मतलब एब्सेंस ऑफ फियर का मतलब होता है कि फियर को हटा दें, हटाना नहीं है, उस फियर के ऊपर जीत हासिल करनी है, ये है असली करेज। तो कहते हैं करेज मीन्स द ट्रायम्फ ओवर द फियर, नॉट इन द एब्सेंस ऑफ द फियर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो इसको आप हमेशा अपने दिमाग में रखें कि एक क्वेश्चन करेज के बारे में बन सकता है, तो करेज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट बनता है आपका, ठीक है। तो नोबडी बॉर्न विद द हैट, और यहाँ पे जितने भी लोग पैदा हुए हैं वो किसी भी नफरत के साथ पैदा नहीं हुए हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इंसानों को बर्थ के बाद सिखाया जाता है, लोग सिखाते हैं कि उन्हें कैसा रहना है, सोसाइटी सिखाती है कि उन्हें कैसा रहना है। अगर उन्हें नफरत करना सिखाया जाएगा तो नफरत करेगी, और अगर उन्हें सिखाया जाएगा कि वो प्यार करें तो डेफिनेटली वो प्यार के साथ जिएंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग अब प्यार से रहें।
साथ ही साथ वो कहते हैं कि ह्यूमैनिटी जो है वो अभी भी बहुत जगह जिंदी है, या यूँ कहूँ कि ज़िंदा है। और ज़िंदा इसलिए भी है क्योंकि वो जेल में जब थे तो उन्होंने देखा कि काफ़ी लोग थे जो उन्हें सपोर्ट करते थे, तो उनका मतलब ये था कि उन्हें लगता था कि कहीं ना कहीं अभी भी ह्यूमैनिटीज़ बची हुई है। और जैसे ही ये सब बातें चल रही थी तभी नेशनल एंथम शुरू हुए और 2 नेशनल एंथम गाए गए, एक गोरे लोगों के लिए और काले लोगों के लिए, पर दोनों ही लोगों ने एक दूसरे के नेशनल एंथम का बहुत सपोर्ट किया और रेस्पेक्ट भी किया। और फिर उन्होंने एक बात कही कि हर पर्सन की 2 ऑब्लिगेशंस होती है, ट्विन ऑब्लिगेशंस आर देयर, एक फैमिली के लिए और एक नेशन के लिए। फैमिली और नेशन दोनों को बैलेंस करके ही चला जा सकता है, पर मुझे बहुत खेद है कि हम अब तक नहीं चल पाए। हमें नेशन को या नेशन की जो ऑब्लिगेशंस है उसको फुलफ़िल करने के लिए फैमिली को छोड़ना होता था और फैमिली की ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल करने के लिए नेशन को छोड़ना पड़ता था। और ये बात हमारे लिए बहुत ही बड़ी थी कि हमें हमारी फैमिलीज़ को छोड़ कर जाना पड़ता था अगर हमें हमारे नेशन के लिए कुछ करना हो तो। पर इस पनिशमेंट को अगर मैं देखूँ, हमारे लिए बहुत बड़ा पनिशमेंट था कि हमें अपनी फैमिली को छोड़कर हर चीज़ करनी पड़ती थी। इस पनिशमेंट को कहूँ तो आज मैं कह सकता हूँ कि वो सब कुछ करने के बाद, मतलब इतना सब कुछ सेक्रीफाइस करने के बाद आज हम फ्री हैं, फ्रीडम के साथ जी रहे हैं। और इनिशियली मैं ये सोचता था कि फ्रीडम क्या है, हमें मिली है, हमें हर तरह से जीना आता है। मतलब नेल्सन मंडेला अपने बचपन की बात कहते हैं कि उस बचपन में उन्हें बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि उन्हें किसी भी तरीके की फ्रीडम, या यूँ कहें कि किसी भी तरह की फ्रीडम नहीं मिली, ऐसा उन्हें कभी लगता नहीं था। उन्हें लगता था हर तरह की फ्रीडम है, स्कूल में स्कूल की फ्रीडम हो गई, घर पे घर की फ्रीडम हो गई। पर जैसे जैसे बड़े होते गए और उन्हें देखा कि उनके भाई बहनों को उन्हें कई जगह पे जाने से रोका जाता था, उनके कलर की वजह से उन्हें कई जगह पे जाने से मना कर दिया जाता था, तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उनके साथ वो नहीं हो रहा जो उनके साथ होना चाहिए, या फिर जो उनके राइट्स हैं वो उन्हें नहीं मिल रहे हैं। असलियत में जीने का राइट, पैसा कमाने का राइट और कहीं भी आज़ादी से घूमने फिरने के जो राइट्स थे उनके पास नहीं थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि इस चीज़ के लिए वो लड़ना शुरू करेंगे और उन्होंने अपने आप को डिसाइड कर लिया कि वो अब इन सब चीज़ों के लिए लड़ेंगे और अपना घर, मतलब स्पेशली अपनी फैमिली को छोड़ के वो निकल लिए। उन्होंने कहा था कि मुझे डिग्निटी चाहिए, मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए और इन सब चीज़ों के लिए मुझे अपना घर छोड़ना पड़ेगा, और उन्होंने छोड़ा भी। उसके बाद उन्होंने ANC दैट इज़ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद अपनी आवाज़ उठाई। आवाज़ उठाने के साथ साथ उन्होंने ज़िंदगी कैसी जी, एक मॉन्क जैसी ज़िंदगी जी थी जिसमें अंदर फैमिली का कोई साथ नहीं था, नो फैमिली एंड दे लेफ्ट द फैमिली। साथ ही साथ फ्रीडम जो है वो इंडिविजिबल है, फ्रीडम को किसी के अंदर से निकाला नहीं जा सकता, सबके अंदर होती है, इंडिविजिबल होती है और किसी के साथ कम किसी के साथ ज़्यादा है ऐसा नहीं होगा। हर पर्सन के साथ जो फ्रीडम होती है वो इक्वली ट्रीट करनी होती है और होती भी है वैसी। और उन्होंने कहा था कि आप किसी से उसकी फ्रीडम को छीन नहीं सकते, वो उसके अंदर होती है। प्लस साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उन्होंने इसके साथ कहा था, वो था ऑप्रेस्ड और ऑप्रेसर के बारे में। तो दोनों ही लोग जो है, जो गलत हो, जिनके साथ गलत होता है और जो गलत करते हैं, मतलब ऑप्रेस्ड जिनके साथ गलत होता है और ऑप्रेसर जो गलत करते हैं, दोनों ही जो है वो अपनी ह्यूमैनिटी को लॉस्ट कर चुके हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता भी है, ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड वाला क्वेश्चन बनता है और आप इसको अच्छे से लर्न भी करें। तो इसमें कहा गया है कि ऑप्रेस्ड और ऑप्रेसर दोनों ही जो लोग हैं वो दोनों ही ह्यूमैनिटी से बहुत दूर हैं, उन दोनों में ही ह्यूमैनिटीज़ लॉस्ट हो चुकी होती है। पर आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब हमें फ्रीडम मिल चुकी है तो आप अपनी ह्यूमैनिटीज़ को वापस लेकर आएँ और इसी ह्यूमैनिटी के साथ इस अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की जो टीम है जहां आज हम खड़े हैं, ये जो डेमोक्रेटिक अफ्रीका आपके सामने बना है, उसको ब्लेस करें। ये था एक छोटा सा स्पीच और एक छोटी सी बात जो उन्होंने अपनी स्पीच में कही थी। और नेल्सन मंडेला जो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इस पूरे चैप्टर को अपनी बायोग्राफी के एक छोटे से पार्ट से, ऑटोबायोग्राफी के छोटे से पार्ट से समझाया है आपको। तो कैसा लगा आप मुझे लिख के ज़रूर बताएं। और इस चैप्टर में अल्टीमेट फ्रीडम के लिए कहा गया है, बी ह्यूमन, ये कहा गया है कि आप ह्यूमन बने, ह्यूमैनिटीज़ दिखाएं, रेज योर वॉइस, अपनी आवाज़ को उठाएं, नेवर गिव अप, कभी होप ना छोड़ें, एंड फाइनली फाइट फॉर ऑल, और सब लोगों के लिए सेक्रीफाइस करें। ये था आज का छोटा सा डिस्क्रिप्शन, छोटी सी समरी अबाउट द नेल्सन मंडेला या फिर द फ्रीडम वॉक टू दी फ्रीडम के लिए। तो कैसी लगी मुझे लिख के ज़रूर बताएं। तब तक के लिए गुड बाय।